अगर सरकार के रवैये से खामोशी है तो खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, अपनी आवाज को सरकार तक देने की जरूरत है। और अगर ये खामोशी इसलिए है कि हम अपने हाल पे जी लेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कतई सही नहीं है, क्योंकि इस हिंदुस्तान में हर वो आदमी जो जीता है उसका बराबर का हक है, इसलिए खामोश कोई नहीं रहेगा। अपनी बात सब करेंगे, मिल बैठकर बात करने का एक नजरिया लेकर हम इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी समस्याओं को दें और इन समस्याओं को लेकर हम एक अच्छी बहस करें, ताकि कुछ रास्ते हम लोगों के निकलें। हमारी कौम पिछड़ती जा रही है, पीछे भी पिछड़ती आई है और आगे भी उम्मीद की किरण नहीं जग रही है। यहाँ बैठे हर शख्स को पता है कि तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपनी कौम के कामयाबी को अपने हाथों से लिख दे सकते हैं। हम तालीम का दामन छोड़ेंगे अगर, तो जिस हाल पे पहुंचे हैं उससे भी बदतर हाल पहुंचेगा। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने की। अब सवाल ये उठता है कि हम जब अच्छी तालीम की बात कर दें, तो अच्छी तालीम देने के लिए जो हमारे तालीमी इदारे हैं, इनकी समस्याओं को से रूबरू होकर और इनकी समस्याओं को समझकर, उनकी समस्याओं के रास्ते को निकालकर कुछ नया जब तक नहीं होगा, कुछ बदलाव जब तक नहीं होगा, कुछ ऐसा जब तक नहीं होगा कि हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ लड़का आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करे, आगे पढ़े, कुछ प्रोफेशनल स्टडीज ले, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई और प्रोफेशन में जाए, कोई टेक्निकल नॉलेज ले, कुछ बदलाव हो, क्योंकि बदलाव की जरूरत है हमारी कौम को। हम जहां खड़े हैं, अगर ऐसे ही खामोश बैठे रहे तो हमारी कौम का पतन हो जाएगा। हम चिंतित हैं, हमें फिक्र है, इसलिए फिक्रमंदों को साथ लेकर हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और आपके मुबारकपुर में भी आए हैं कि यहाँ से भी जो लोग चिंता करते हो, जो लोग फिक्र करते हो, जिनकी फिक्र में थोड़ी रोशनी हो, जो वास्तविकता को समझते हो, जो नए रास्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, जो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हो, जो अपनी कौम को बढ़ाना चाहते हो, जो अपनी कौम की मुश्किलों को खत्म करना चाहते हो, वो हमारे साथ आए, हमारे साथ आकर हमारी आवाज से अपनी आवाज बुलंद करें और सबको, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो समाज हो, सबको ये बता दें कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं विकास के रास्ते को हमवार करने के लिए। आइए बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं हमारे लिए। हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। आज ये मंच अल्पसंख्यक विकास वेलफेयर सोसाइटी जो आपके सामने आया है, वो इसी बात को कहने के लिए आया है कि हमें किसी की डर नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ फिक्र है अपनी कौम की और कौम की बढ़ती मुश्किलात की। ये मुश्किलें कैसे कम होगी, इसका रास्ता कैसे निकलेगा, हमको कैसे कामयाबी मिलेगी, इसके लिए हम भी तैयार हैं। हम भी रिपोर्ट बना रहे हैं और सामने वाले से भी बात कर रहे हैं कि आओ बताओ क्या करने के लिए तैयार हो, तो मुझे हमारी कौम को कैसे बेहतर करोगे, हम तुम्हें चांस दे रहे हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारे साथ आ जा रहे हैं। ना हमारे तुम्हारे बीच में कोई दूरी है, ना कोई खाई है। तुम भी सामने आओ, हम भी सामने आते हैं, तुम भी कदम बढ़ाओ, हम भी कदम बढ़ाते हैं। आओ अब आज के बाद एक नई कहानी लिख देते हैं कि हमारे समाज में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज बसेगा, वहाँ पे तरक्की होगी, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार करने के लिए सुविधाएं मिलेंगी और अल्पसंख्यक समाज को जितना भी बजट सरकार दे रही है, उस बजट को लेने के लिए हम तैयार हैं। जहाँ कमी है वहाँ हम सामने आने के लिए तैयार हैं।
जहां पेपर नहीं बन रहे हैं वहां पेपर कैसे बनेंगे ये बताने के लिए तैयार हैं। जहां हमारी समस्याओं को समझा नहीं जा रहा है उन समस्याओं को समझाने के लिए तैयार हैं। और जो हमारे साथ दोहरा व्यवहार कर रहा है उनको बताने के लिए तैयार है। ये समाज चुप नहीं रहेगा, ये समाज बोलेगा क्योंकि हमारे पास भी जुबान है, हमारे पास भी अक्ल है, हमारे पास भी शऊर है, हमारे पास भी इज्जत है, हमारे पास भी वकार है, हमारे पास भी एजुकेशन है। हम खामोश नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे और जब हम बोलेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। आपको शायद पता नहीं, मैं भी उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी का राज आपके शासन प्रशासन जिस पार्टी का इस समाज के बीच चल रहा है। मैं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर मुबारकपुर तक ये संदेश देना चाहता हूं कि मुसलमानों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो खामोश होकर चुप हो गए हैं या अपनी समस्याओं को बताना नहीं चाहते। मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, आप अपनी समस्याओं से हमें रूबरू कराइए, आप अपनी समस्याओं को हमें बताइए। और ये तो नहीं वादा करता हूं कि मैं आपकी समस्याएं दूर कर दूंगा, लेकिन ये वादा करता हूं कि आपकी समस्याओं के लिए मैं आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करूंगा। और जो इल्म, जो शऊर, जो अदब मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है, जिस कौम की मैं औलाद हूँ, जिस भाषा में मैं पढ़ा हूँ, जिस परिवार से मैं उपजा हूँ, मैं अपना हक पूरा अदा करूंगा। और मैं नौजवानों से आह्वान करता हूँ कि वो भी मेरे साथ आए, मेरे सुर से सुर मिलाएं, मेरी ताकत को बढ़ाएं, ताकि वो बात, जो बात आज दबी हुई है, जो बात आज छुपी हुई है, वो मंजरे आम हो जाए। और आज के बाद कोई ये ना कहे कि साहब ये वाले जो है बहुसंख्यक हैं, ये वाले अल्पसंख्यक हैं, इनके लिए अच्छा हो रहा है, उनके लिए बुरा हो रहा है। कुछ नहीं साहब, संविधान के अंदर में सब है, सबके लिए अच्छा होगा, सबका हक मिलेगा, सबको हक मिल रहा है। सरकार योजनाएं बना रही है, हमें योजनाएं लेने की देरी है। 60 साल के पीछे अगर आप इतिहास में जाके देखेंगे तो बार बार फाइलों में हमारे लिए बात हुई है, बार बार हमारे लिए बजट सैंक्शन हुए हैं, बार बार हमारे कार्यालयों में बजट आए हैं, लेकिन ये कह के लौटा दिया गया कि नहीं साहब, इनको जरूरत नहीं है, ये पैसा वापस ले जाइए। हम ये कहने आए कि अब की वापस ना करना, वापस ना करना। तुम्हें जिस ट्रेनिंग की जरूरत है हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, तुम्हें जिस पेपर की जरूरत है हम पूरा कराएंगे पेपर। बनाते हैं हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें एक बार आ जाएंगे साथ, कर देते हैं विकास की दो बात, ले लेते हैं अपना विकास। मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि जो लोग मेरे साथ एक बार हाथ उठा के मेरे साथ देते हैं, जिनको मेरे बात पे इत्तेफाक हो रहा है, एक बार हाथ उठा के कह दें कि हाँ साहब आप प्लेटफॉर्म बनाए हो तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार है। सर हिला रहे हैं, हाथ उठाइए, चाचा आप हाथ उठाइए, शर्माइए मत, हम आपकी बात कर रहे हैं। आप लोग साथ आइए, एक ताकत की जरूरत है। ये इलेक्शन का पीरियड नहीं है, आपसे वोट नहीं चाहिए। हम अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं आए, हम अपनी कौम को विकास देने के लिए आए। वो विकास, जो विकास बहुत दिन से बात हो रही है, अब लेने की बारी है। अब आइए सर, मेरे पास जो भी था वो मैंने आपको दे दिया। आपके साथ की मुझे जरूरत है, आपके बीच से ही कुछ लोग हमारी संस्था में जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग उनका साथ दें, उनके हाथों को मजबूत कराएं और अपने समाज से कोई एक समस्या मुझे दे दें जिसका हल ढूंढने में मैं अपना प्रयास लगाकर आप तक पहुंचा दूं, ताकि वो आपको ये विश्वास हो जाए कि तनवीर रिजवी सिर्फ बोलते नहीं हैं, कुछ करने का भी दम रखते हैं। खुदा।